द्वापर युग की कथाओं में राजा कंस एक अत्यंत दुर्जन और अहंकारी शासक थे। वे मथुरा के शासक थे और उनके बड़े भाई का नाम उग्रसेन था। कंस ने शासन की सिंहासन पर बैठते ही श्री कृष्ण के जन्म के प्रति दुर्लभ भविष्यवाणी सुनी थी। उस भविष्यवाणी के अनुसार उसकी पत्नी देवकी की 8वीं संख्या के पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनकर कंस बहुत ही भयभीत हुआ और उसने देवकी और उग्रसेन को गहनों में बांधकर उन्हें मथुरा के कैदखाने में बंद कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने उनके साथी गहनों में भी बंद कर दिया ताकि कोई भी उनका सहायता नहीं कर सके। कंस ने उस समय तक देवकी और उग्रसेन की जिंदगी को असहनीय बना दिया था। वे उनके पास जाकर वार्तालाप करते और उन्हें परेशान करते रहते थे। उनकी बड़ी संख्या के पुत्र के आगमन की आशंका से उन्होंने अपनी सुरक्षा की भी चिंता की थी। ऐसे में राजा कंस की तय करी भूमिका कथाओं में एक बुरे और अन्यायपूर्ण शासक की उत्पत्ति को दर्शाती है, जिनकी दुर्व्यवहारों के कारण वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ बर्बरता करता है और भय में रहता है। वासुदेव ने कंस की दुर्गति से देवकी और उग्रसेन की रक्षा करने का संकल्प बनाया था। उन्होंने तय किया कि वे श्री कृष्ण को मथुरा से बाहर ले जाएंगे ताकि वह अपने असुरकुल और कंस की नजरों से बच सके। रात के अंधेरे में जब नक्षत्रों की चमक थी, वासुदेव ने श्री कृष्ण को एक लकड़ी के सिरे पर झूलने वाले खगोलशास्त्रीय उपकरण में बांधकर स्वयं उसकी गोदी में रखा। फिर वे धीरे धीरे मथुरा की ओर बढ़ने लगे, जबकि उस समय उसकी मां यशोदा सो रही थी। वासुदेव का रास्ता सुरक्षित रूप से चल रहा था, लेकिन उन्हें कई प्राकृतिक और मानवीय आपातकालों का सामना करना पड़ा। उन्हें जल से घिरी नदी पार करनी पड़ी, जिसने उन्हें अपने कदमों की दिशा में पानी बहने से बचाया। वासुदेव ने अपने साहस और आदर्शवादी मनोबल के साथ श्री कृष्ण को नंदजी और यशोदा के घर में पहुंचाया, जहां उनका संक्षिप्त जीवन शुरू होता है। उनकी माता यशोदा खुशी खुशी उनकी गोदी में लेती हैं और वहां की जनता के बीच उनका जीवन आरंभ होता है। वासुदेव ने दृढ़ संकल्प किया कि वह श्री कृष्ण को कंस के आक्रोश और शिक्षाओं से दूर रखेंगे ताकि वे सुरक्षित रह सकें। उन्होंने बिना किसी अंधाधुंध आशामान में रखकर अपने उपकरणों में बांधकर बालक कृष्ण को घर से बाहर ले जाने के लिए प्रस्ताव बनाया। यह उनके लिए कठिनाइयों से भरपूर कार्य था। रात के अंधेरे में वासुदेव बिना किसी को पता चले बगीचे के सफाये से गुजरते हुए यशोदा और नंद जी के घर पहुंचे, जिनका घर सुरक्षित और निर्मल था। वासुदेव ने द्वार की ओर बढ़ते समय देखा कि यशोदा सो रही हैं, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को उनकी गोदी में रखा और धीरे धीरे उनके घर में प्रवेश किया। श्री कृष्ण की बड़ी माता यशोदा ने उन्हें गोदी में लिया और उनकी देखभाल की। यशोदा ने उन्हें खूब प्यार दिखाया और उनका ध्यान रखा। श्री कृष्ण की बड़ी माता के प्यार और देखभाल के बीच वासुदेव का दिल भर आया कि उनके पुत्र को सुरक्षित रूप से यशोदा के घर में छोड़ने में सफलता मिली है। इस भाग में वासुदेव द्वारा श्री कृष्ण को यशोदा के घर में पहुंचाने की कथा दिखाती है कि कैसे वासुदेव ने अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए सख्त संकल्प किया और किस तरीके से वे उसके प्रवेश को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया। श्री कृष्ण का वात्सल्यपूर्ण और मनमोहक बचपन यशोदा माता के साथ गोकुल में बीत रहा था। उनके साथ वात्सल्य भावना से उनकी माता बहुत प्रेम से पलना करती थी और उनकी श्री कृष्ण के सखा भाव को परिपूर्ण करती थी। यशोदा माता के दिल में श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम और लालकीकता थी। एक दिन यशोदा माता के पास आया और उन्हें दिखाया कि श्री कृष्ण ने गोकुल के एक पेड़ से वृंदावनी मिठाई खा ली है। यशोदा माता की मुख में मिठास फैल गई और उन्होंने श्री कृष्ण को मात्रोक्ति करते हुए पकड़ लिया कि क्या वो सच में मिठाई खाते हैं। यशोदा माता ने बालक श्री कृष्ण को पकड़कर अपनी गोदी में बिठाया और उन्हें मनमोहक श्रृंगार दिया। उन्होंने उनके मुख को देखने के लिए उनकी आंखों को बंद किया और प्रेम से उनके बाल और शरीर को स्पर्श किया। इस बीच श्री कृष्ण ने उनके स्थान से बचने के लिए उनकी उंगली पकड़ ली और दौड़कर चलने लगे। यशोदा माता ने उन्हें अपनी गोदी में पकड़ रखा और विचलित हो उठी। ये साहसिक और हास्यपूर्ण पल यशोदा माता और श्री कृष्ण के बीच हुआ था, जो उनके बचपन की अनमोल यादें हैं और उनके माँ बेटे के दिल के प्यार को दर्शाते हैं। गोकुल में बचपन व्यतीत होते हुए श्री कृष्ण ने अपने आदर्शवादी और महान ब्राह्मण गोपों के साथ खेलने और नृत्य करने का आनंद उठाया। उनकी वीर्यवत और अद्वितीय करिश्मा ने सभी को मोहित किया। एक दिन गोपियों ने वीर्यवत हुए मथुरा की ओर एक महाकालिया नामक सरोवर में गोपी चंदन गोपियों का खेल खेलने का आयोजन किया। ये खेल उनके आदर्शवादी ब्राह्मण गोप श्री कृष्ण के साथ नृत्य करने का एक अद्भुत मौका था। गोपियां अपने खेल में विशेष प्रकार के नृत्य और संगीत के साथ श्री कृष्ण के साथ उल्लासित हो रही थी। श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य किया, मिश्रित होकर उनके संगीत में घुले जाते हुए उनकी राग और रस को व्यक्त किया। गोपियां श्री कृष्ण के साथ नृत्य करते समय अपनी प्रेम और भक्ति की भावनाओं को व्यक्त कर रही थीं, जिनसे श्री कृष्ण भी प्रभावित हो गए। उनके नृत्य ने सभी को उत्साहित किया और उन्होंने एक साथ होने के बावजूद अपने आदर्शवादी और विनम्र स्वभाव को बनाए रखा। ये खेल गोकुल की निष्कलंक और अद्वितीय भक्ति भावनाओं की उत्तरमुखी वीर्यवत कथा है,
जिसमें श्री कृष्ण ने अपने अद्वितीय चरित्र की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके साथ नृत्य करने के माध्यम से गोपियों के साथ अद्वितीय भक्ति का आनंद उठाया।